नमस्कार एमएचवन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ खुशबू शर्मा। आज का हमारा ये शो इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि जहाँ एक तरफ देश की संसद चल रही है, जनता से जुड़े तमाम मुद्दे जहाँ पर डिस्कस किए जाने हैं, जनता की बात जहाँ पर की जानी है, वहां पर हंगामा ही नहीं थम रहा है। वहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच का जो मतभेद है वही शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में जनता की बात कब सुनी जाएगी, जनता के मुद्दों पर कब बात होगी? यानी इतना समय हो चुका है मॉनसून सत्र की शुरुआत हुए संसद के दोनों सदनों में, अभी तक कोई ऐसी काम की बात नहीं हो पाई है जिससे ये महसूस हो सके कि हाँ, संसद में वो काम हो रहा है जिसके लिए ये दोनों सदन लगाए जाते हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे साथ रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचवन प्राइम पर। और संजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर आप दोनों का एमएचवन प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मेरा सवाल रमेश जी आपसे है, क्यों है इतना हंगामा संसद में? क्यों कामकाज सुचारू नहीं चल पाता है? संसद के दोनों सदनों को जब हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चों की नर्सरी वाली क्लास नहीं होती है, उसमें जितना हंगामा देखने को मिलता है और जो रवैया देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ आजकल संसद के दोनों सदनों में देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या ये समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी नहीं है? बिल्कुल खुशबू जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो एक आंकड़ा आया है जो बड़ा भयभीत करता है कि 107 घंटे की जो कार्रवाई में सिर्फ 18 घंटे संसद चली है, उसमें गतिरोध दोनों तरफ से बना हुआ है। 133 करोड़ भारी भरकम रकम जो बिला वजह पानी में बही है, ये किसके पैसे हैं? ये आपके हमारे पैसे हैं, हम टैक्स पेयर हैं। ये पैसा इनको किसने मतलब ये इजाजत दी कि हमारे पैसे को बर्बादी करें? इस पे भी कानून बनना चाहिए। मैंने आपके ही चैनल पे कल बोला भी था कि एक सब सहमति से एक ऐसा भी कानून बनना चाहिए संसद में जो इस कार्रवाई बाधित में अगर जो पैसा खर्च होता है वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो भी सांसद हो, उनके ही जेब से पैसा कटना चाहिए। ऐसी आवाज संसद में उठनी चाहिए। मैं 2 सांसदों से कल मेरी बात भी हुई, इस मुद्दे पे मेरे लंबा डिस्कशन हुआ कि इस पे एक बहस होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है, मुझे लग रहा है ये सुलझेगा, ये कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में सुलझेगा, ऐसा दिखाई भी नहीं देता है। अब क्या है, भाजपा के लिए, सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये यूं कहें कि एक चुनावी साल कह लो, 2022 में इनको लखनऊ को पार करना है। अब लखनऊ को जीतने के लिए अब कुछ ऐसे बिल हैं जिनको पटल पे रखना है, पास भी करना है, और चाहे उसमें सहमति बने, चाहे शोर शराबा कुछ भी हो, इनको पास करना, वो ऐसा हो भी रहा है, जबकि ये संसदीय परंपरा नहीं रही है। संसदीय परंपरा हमने चाहे अटल जी का समय हो, मनमोहन सिंह जी का समय हो, दूसरी भी सरकारों के नहीं, हम लोगों ने उस समय देखा है एक प्रॉपर तरीके से दोनों पक्षों में बहस होती है, विमर्श होता है। उससे पहले भी सर्वदलीय बैठकें होती हैं, सब चीजें होता हो, अब भी रहा है ऐसे। अब जब 19 तारीख को जब सेशन स्टार्ट होना था, सर्वदलीय बैठक हुई थी, लोकसभा अध्यक्ष ने भी करी थी, पीएम ने भी करी थी, और संसद के कुछ सेकंड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा जताया था कि विपक्ष के जैसे भी सवाल होंगे, धारदार होंगे, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन वो चीजें दिखाई नहीं दे रही अंदर, वो चीजें दिखाई नहीं दे रही। पेगासस पे इतना बड़ा मसला होता है, सब कुछ होता है, इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें आईटी मिनिस्टर आते हैं, 3 पन्नों का पेज रटा रटाया तोते की तरह वो बोल देते हैं। सामने वाला सांसद कुछ भी बोल रहा है, उस समय कोई भी जवाब नहीं देते। तो ऐसा नहीं होता कि आपको जो पहले लिख के दे दिया आपको वही बोलना है, ऐसा नहीं। आप मिनिस्टर हैं, आपको जवाब तुरंत ही सडनली आपको देना। तो ये चीजें हम लोगों ने नहीं देखी है। बाकी जिस तरीके से संसद की मर्यादा को तार तार किया जा रहा, अमर्यादित भाषा बोली जाती है, पेज फाड़े जाते, मुझे लग रहा पक्ष को नहीं विपक्ष को भी कोई ध्यान देना चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि ये संसद है, ये कोई सड़क नहीं है, ये गिल्ली डंडा खेलने वाला कोई वो मैदान नहीं है जो आप उस थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो कि हम कुछ चुनावी सभा में। मुझे लग रहा है इन चीजों को रिफॉर्म करना चाहिए, और प्रधानमंत्री तो बदलाव के वाहक माने जाते हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री साहब को खुद आगे आना चाहिए, इन व्यवस्था को मुझे लग रहा बदलना चाहिए। खुशबू जी बिल्कुल, आगे आने की बात है तो आज ही उन्होंने कहा है पीएम की तरफ से, आज ये बयान उन्होंने दिया है, यूं कहे अपने माध्यम से उन्होंने कहा है कि
ये जनता के पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। ये खुद पीएम कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता है, जवाब सुनने के लिए राजी नहीं है विपक्ष। और आज सभी विपक्षी दलों ने, लगभग 17 दलों ने आज चाय और नाश्ता पार्टी की है एकजुटता दिखाने के लिए। तो संजय जी क्या कहेंगे इस पर? आप म्यूट हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी आपकी तरफ। जी 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 ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति है और ये केवल इस बार नहीं हो रहा है, ये पिछले लोकसभा में भी ऐसे बहुत से घटनाएं हुई, लेकिन इस बार इन लोगों ने जिस ढंग से एक जैसे संकल्प सा ले लिया है कि सदन चलने नहीं देना। तो जब सदन चलने नहीं दोगे आप, तो आप अपनी बात कहोगे कहाँ? आप सदन में अपनी बात कह नहीं रहे हो, जनता आपकी सुनने वाली नहीं। एक चीज स्पष्ट है, ये नया भारत है और नए भारत के लोग पुरानी राजनीति और पुराने ढर्रे को सुनने को तैयार नहीं। ये पता नहीं क्यों विपक्ष के नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वे जिस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, उस तरह की राजनीति और उस तरह की बातें अब ये देश नहीं सुनेगा। ये देश बदल चुका है और इतना बदल चुका है कि अब लोग एक एक चीज के बारे में जवाब चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी है, वो अलग है, लेकिन जनता भी अब जान रही है कि ये हमारे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। जनता बहुत कुछ जानती है। जनता अब एक तरह से प्रशिक्षित हो चुकी है और हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छे अवस्था में, बहुत ठीक अवस्था में, एक तरह से हम कहें कि परिपक्व हो रहा है। लोकतंत्र भारत का अब ये जान रहा है कि ये फ्री का राशन, फ्री की बिजली, आरक्षण, ये फला मुफ्त में, मुफ्तखोरी से देश नहीं चलेगा किसी भी तरह से, और ये सभी समझ रहे हैं। इसलिए जो इस संसद में जो इस समय वर्तमान सत्र में हो रहा है, ये हमारे लिए कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। संसद में बिल फाड़ने की जो परंपरा हुई, वो किसने डाली? राजीव गांधी ने, राहुल गांधी जी ने डाली थी ना। अपने ही प्रधानमंत्री के हाथों से बिल लेके फाड़ दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी ने तो हल्ला नहीं किया, लेकिन आपको शर्म भी नहीं आई। आज आप 17 लोग जो मिलकर ये बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं, इनके चेहरे क्या हैं? जनता में इनके चेहरों का क्या भरोसा है? कौन इनकी बातों पे विश्वास करेगा? आप ये बताइए। लोग विकल्प भी नहीं बना रहे। कई बार ऐसी कोशिश पहले भी की जा चुकी है विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इन 17 में से कोई एक चेहरा ऐसा होता जिस पे जनता को भरोसा होता। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों पर जनता विश्वास करती थी, उनकी बातों को सुनती थी। आज आप विपक्ष ही नहीं बन पा रहे हो, आपकी आदत खराब हो गई है सत्ता में रहने की, और सत्ता जैसी ही आप बर्ताव कर रहे हो। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है और दिल्ली का भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश में किसी भी पक्ष के नेता को आज तक हमने नहीं देखा वो सड़क पे चला हो, वो लखनऊ के किसी अस्पताल में जाके मरीजों को देखा हो कोरोना के समय में, वो जनता के बीच में गया हो और उनकी बात किया हो। तो आप केवल चाय पार्टी करके और ट्विटर पे चाहते हैं कि देश की राजनीति चला लेंगे, वो नहीं चलेगा। आपको संसद में अपनी बात कहिए ना, किसने रोका है आपको अपनी बात कहने से? और दूसरी बात, अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ये जवाबदेही तो सांसदों को तय करना पड़ेगा। सांसदों के लिए हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजते हैं, वो 3 दिन एब्सेंट होता है, उसका नाम काट दिया जाता है, उसकी फीस बढ़ जाती है, दंड लगता है उसके ऊपर, और इनके कोई जवाबदेही नहीं है। आप जनसेवक कहते हैं अपने आप को, जनता के टैक्स से करोड़ों रुपए हर महीने में आप खर्च करते हैं, लेकिन जनता के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये जनता अब समझ रही है। तो संसद के बाहर रहने से, संसद को न चलने देने से, संसद में बेमतलब की बातें करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। 2014 के बाद का जो भारत है, अब ये भारत जिस गति पे चल रहा है, उस गति में आइए मान्यवर, आप सभी नेता पुत्र हैं जितने भी पक्ष में लोग हैं, और आप लोगों के पिताजी लोगों ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत को पहले पढ़िए, अपने बाप दादों को ही पढ़िए, तब आके राजनीति करिए। आप लोगों के साथ दिक्कत ये हुई है कि आप लोग तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए और उसी में पले बढ़े, विरासत में राजनीति मिल गई। तो विरासत की राजनीति भारत में नहीं चलेगी, भारत में कभी भी नहीं चली है।
अब आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, धूल फांकना पड़ेगा, सड़क पे दौड़ना पड़ेगा। और सौभाग्य मनाइए कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कें बनवा दी थी, योजनाएं दे दी थी। अब आपकी गाड़ियां दौड़ेंगी उस पे, आपको खेतों में भी बहुत जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शहर शहर तो जाइए, गांव गांव तो जाइए, अब तो गांव में भी बिजली है। ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं और पाना सब चाहते हैं। ऐसे कैसे देश चलेगा भाई? सिर्फ चेहरों की नहीं कि विपक्ष में कोई चेहरा है या नहीं, चेहरे की नहीं, कार्य की वैल्यू है। अगर काम किया है तो जनता विश्वास करती है, फिर वो बिल्कुल करेगी, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। बहुत जरूरी है। मेरे पास रमेश जी और संजय जी, आप दोनों सुनिए, कुछ पॉइंट्स हैं और जो मेरे नहीं, जनता के सवाल हैं, जो जनता ने संसद की ये जो हालत देखी है मॉनसून सत्र के दौरान, तो उनकी तरफ से हमें जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आप दोनों के समक्ष रख रही हूँ। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों ये तमाम राजनीति से जुड़ी हुई पत्रकारिता भी करते हैं, तो मेरे सवालों का जवाब आप अपने अपने माध्यम से दीजिएगा। हालांकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 5, 6, 7 मिनट हमारे पास है। दोनों से जवाब चाहूंगी कि इस तरह से संसद कैसे चलेगी। चलेगी तो हल तो कोई निकलने वाला है नहीं, ये शुरू होगी और खत्म हो जाएगी अगर इसी तरह रही। दूसरा, जनता के मुद्दे कैसे हल होंगे अगर इसी तरह से अंदर और बाहर प्रदर्शन चलते रहे, इसी तरह से आपसी राजनीति चलती रही। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, हालांकि सवाल लगातार पूछ रहा विपक्ष, लेकिन जवाब सुनने को तैयार नहीं। सरकार भी विपक्ष पर आरोप लगा रही है, आरोप यही कि सवाल पूछने के बाद जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो विपक्ष में इतना सब्र नहीं है। संसद नहीं चलने देना चाहती, ये सीधा सीधा पीएम ने कहा है कि विपक्ष की ओर से संसद नहीं चलने दी जा रही है, हम सुचारू तौर पर काम कर रहे हैं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। कुल मिलाकर कहना यह है, हंगामा बना हुआ है। क्या इसका हल है, क्या इसका नतीजा है, कैसे मुद्दे हल होंगे? सवालों का जवाब पहले रमेश जी आप, उसके बाद संजय जी। देखिए खुशबू जी, मुझे लग रहा है पूरी डिबेट का लब्बो लुभाव एक शब्दों में संजय भाई ने दे दिया है। ये जो आज की जो राजनीति है ना, पिताओं की नहीं पुत्रों की रही। पुत्रों का मतलब है विरासत की, विरासत का मतलब है अनुकंपा। अनुकंपा और जो बिना मेहनत की जो चीजें कमाई जाती है ना, उसमें मजा कुछ नहीं होता है, उसमें आजादी ज्यादा होती है, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता है। अब अभी एक बात बताइए, 102 रुपए और कहीं कहीं जगह 112 रुपए पेट्रोल और महंगाई जो इतने 150 200 रुपए तेल, ये इतना अगर मुझे लग रहा है आज विपक्ष में अगर भाजपा होती तो इनके नाक में दम कर देती। ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं। आप पार्लियामेंट में पेगासस वगैरह ये सब छोड़ दो, ये अलाने फलाने चीजें सब छोड़ दो, सिर्फ महंगाई के मुद्दे पे लेके अगर आप सरकार से जवाब मांगो, प्रधानमंत्री से जवाब मांगो, तो ये जनता के सवाल होंगे। आप उस समय पार्लियामेंट में जनता के प्रवक्ता कहलाए जाओगे, लेकिन नहीं, इनका थिंक टैंकर पता नहीं क्या है। किस बिला वजह के मुद्दे पे आप लोग बहस नहीं होने देना चाह रहे हो, आप कोई बात नहीं करना चाह रहे हो, मतलब एक भ्रम सी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि कभी कभार कि ये आज जब सुबह निकलेंगे कि विपक्ष की क्या सवाल करेगा, क्या उनसे पूछताछ करेगा। आज 17 चेहरों के साथ में ये चाय पी रहे, ठीक है, संजय जी कह रहे हैं कि इन पे विश्वास नहीं करते, ठीक है, जो भी है, जनता के ये चुने हुए लोग हैं, ठीक है, इन पे ना भी कोई विश्वास करे, हम फिर भी विश्वास करेंगे, इनसे थोड़ी सी उम्मीद जरूर करेंगे कि कुछ ना कुछ करें। ये चाय पे जो भी ये मंत्रणा कर रहे हैं उसका कोई सार्थक पहल निकले और 2022 में 24 में फलाने डेटों में जाके, सनों में जाके जो चुनाव होते रहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चीजें निकले। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मेरी अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी प्रवक्ता मनोज जी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि आप कम से कम, जैसे आपने उस समय कहा कि पैंडेमिक माहौल में, कोरोना में जितने लोग मरे थे, उसका एक साझा बयान हम लोगों को माफी मांगना चाहिए। तो मैंने कहा आप एक बयान ये भी दो, ये भी मुद्दा उठा पार्लियामेंट में, ये जितना भी एक सांसद के ऊपर खुशबू जी 70 लाख खर्च होते हैं एक साल में। सरकार एक सांसद के ऊपर एक साल में 70 लाख रुपए खर्च करती है। ये पैसा आपका ही हमारा ही तो है। अब हम टूथपेस्ट लेके जाते हैं जो 15 रुपए का मिलता था, वो इस समय 18 का मिलता है। उससे पूछो, सवाल करो तो क्या है कि कोरोना टैक्स है। आप जब एक गाड़ी लेके शोरूम से लाते हो तो उसमें कई सारे टैक्सेस होते हैं, एक मुफ्त किस्त आपसे रोड टैक्स के ऊपर ले ली जाती है, लेकिन फिर भी वही गाड़ी अगर शोरूम से लेके आप किसी हाईवे पे जाओ तो 1 किलोमीटर में 2.5 से 3 रुपए को आपको पे करना पड़ेगा। ये सवाल हो सकते हैं, इस तरीके से सवाल सरकार से किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें, मतलब जो स्थिति इन्होंने जो बना दी है
उसमें ये जो जनता के जो सवाल है, जो अंदर से निकलते हैं, उन सवालों कोई भी सवाल पटल पे नहीं रखे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस व्यवस्था को रिफॉर्म करना चाहिए। जो 133 करोड़ का जो आंकड़ा आया है, जो खर्च हुए हैं, मुझे लग रहा है व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जब पार्लियामेंट चले उसमें बाधित होते हुए समय में जो भी पैसा खर्च हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनसे भरपाई की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत खूब रमेश जी, बहुत खूब। जी संजय जी क्या कहेंगे? अगले 2 मिनट है, चलते चलते क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर रमेश जी ने बहुत अच्छे से बात कही है। और जिनका नाम उन्होंने लिया अभी, जैसे मनोज जी ने पार्लियामेंट में जो भाषण दिया, मनोज जी के भाषण को सभी ने स्वीकार किया, पूरे देश ने उसको सराहा और पार्लियामेंट ने भी सराहा। ऐसी चर्चाएं बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बाहर बैठ के चाय पीने से संसद नहीं चलती है भाई। आपको देश की जनता ने संसद में बैठ के बात करने के लिए कहा है, बाहर चाय पीने के लिए नहीं कहा है। आप देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप कम से कम जनता के मुद्दे तो लेके आइए। अभी भाई रमेश ने जो बातें उठाई हैं वो तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, सरकार की चूल्हे हिल जाती, लेकिन इनके पास काम करने की क्षमता नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इनके पास रणनीति नहीं है। और तीसरी बात कि ये मुद्दे वे लेके आते हैं जो बाहरी एजेंसियां इनको पकड़ाती हैं, चाहे उसके एवज में इनको जो करना पड़ता हो। पेगासस क्या मुद्दा है भारत के लिए? पेगासस कोई मुद्दा ही नहीं है, राफेल कोई मुद्दा ही नहीं है। इस तरह के मुद्दे ये लोग तब लेके आते हैं जब बाहर की एजेंसियां इनको फीड करती हैं और बाहर की एजेंसियों के लिए ये काम करते हैं। और दुर्भाग्य ये है भाई साहब कि पहले भी नेता लोग ऐसा करते थे, लेकिन देश की जनता ये जान नहीं पाती थी कि ये किस देश के लिए काम कर रहे हैं। अब तो देश की जनता जान चुकी है कि ये किस देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब तक कोई विपक्ष का ऐसा चेहरा नहीं आता है जो जन भावनाओं को उठाए, जैसे मनोज जी ने उठाया था पार्लियामेंट में, तब तक कोई विकल्प नहीं निकलेगा। देखिए, सरकार तो अपना काम करेगी। अब दिक्कत यह हो गई है सरकार के सामने कि वही विपक्ष भी है, वही पक्ष भी है। सरकार से ही विपक्ष की भी बातें आ रही हैं और सरकार से ही पक्ष की भी बातें आ रही हैं, और विपक्ष कोई काम नहीं कर रहा है। काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए सत्ता नहीं मिलेगी भाई। विपक्ष के लोगों, काम कीजिए, संसद में जाइए और जनता के पैसे की बर्बादी मत कीजिए। जनता का पैसा बहुत दिन तक बर्बाद नहीं कर पाएंगे आप। कोई ना कोई विकल्प मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन इसका निकल आएगा कि आप फिर हो सकता है आगे जाके हाउस में ही नहीं पहुंच पाए। ये स्थितियां आ सकती हैं। तो ऐसे में आप जनता के प्रति जवाबदेह होइए, बस मेरा इतना कहना है। जिम्मेदार होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बात तो बहुत लोग उठा सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना एक बड़ी बात है। और ये आखिर मनोज जी की तारीफ हो रही है ना, मनोज जी ने बातें उठाई ना भावनात्मक तरीके से, आप उस तरह से बात करिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। और आपकी ये जो बातें हैं जो आप इस पटल पर आकर रखते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को थोड़ी सांत्वना देती है कि उनकी बातें सुनने और समझने वाले भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उनके सवालों का जवाब हमें, संसद के बाहर कुछ लोग हैं जो भले ही पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस गहनता को जानते हैं, इस गूढ़ता को जानते हैं और अंदर की बातों के माध्यम से जनता का पक्ष भी सुनते समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाजत, नमस्कार।